पढ़ेंगे ETS का डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना, किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था और उसमें हमने लेयर्स बनाई थी। तो जो सेंटर वाला होता है वो होता है मैट्रिक्स, तो वो हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स। उसके बाद ये आती है लेयर, तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर, तो वो ये हो गई, ठीक है। इस लेयर पर ही तो चैम्बर्स होते थे ना, हमने प्रीवियस में देखा था अभी। तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल या इनर माइटोकॉन्ड्रियल हुआ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर, ठीक है। और ये क्या होगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, या इनर मेम्ब्रेन स्पेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब इसे थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, किस तरीके से, ये हो गई इस तरीके से, और यहाँ से मैट्रिक्स का ये, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या, हमें चैम्बर्स के हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे। चैम्बर क्या है, सबसे पहला चैम्बर फर्स्ट चैम्बर का में क्या होता है, NaDH, जो कैसा था, डिहाइड्रोजिनेज, यही नाम था ना चैम्बर का, क्या नाम था, NaDH प्लस में H प्लस डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका क्या था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है, जैसे रिडक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पास आउट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं यहाँ से इस तरफ पास हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पास हो रहे हैं तो FMN से वो FES बना रहे हैं। इसे याद कैसे करोगे, ऐसे कर दो कि फर्स्ट, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मन की सुनते हैं, तो फर्स्ट मन की सुनेंगे, और जैसे ही मन की सुनते हैं क्या होता है, फंस जाते हैं, तो FES फंस गए। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे होगा तो रिडक्शन के थ्रू H+ रिलीज होगा, 2 H+ रिलीज होंगे और 2 H+ ही अपने आप ही मैट्रिक्स से रिलीज करेगा, तो 2 और 2 4 H+ रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 H+ रिलीज हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, अगर 2 H+ निकले तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकलेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। अब ये होता है बेटा UQ और UQH2, UQ को बोलेंगे UBQ नोन, ठीक है, और UQH2 को बोलेंगे UBQ नोन। तो फर्क नहीं है, दोनों में एक जैसा है, इसे बोलेंगे UBQ नोन, और नोन की जगह पे नोन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नोन हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे, क्योंकि ये जो होता है वो कैरियर का काम करता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि कैरियर का काम कौन करता है, तो UBQ नोन करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, साथ ही साथ रिडक्शन भी करता है। अब जैसे ही रिडक्शन करा क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने की बात है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, याद रखना। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहीं पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रहने के बाद अब क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो फिर से H+ रिलीज होगा, तो यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, H+ रिलीज हो रहा है। अब H+ जैसे ही रिलीज होगा, अब यहाँ होने के बाद फिर से वही काम होगा। क्या काम होगा, ये कौन सा चैम्बर है, चैम्बर नंबर 3। चैम्बर नंबर 3 क्या था कि जो NaDH है वो डिहाइड्रोजिनेज है। अगर यकीन नहीं आता तो साइटो है ना, तो क्रोम पे जाके सर्च करो, तो इसका नाम क्या था, साइटो, क्योंकि ये साइटो है, और क्रोम पे जाकर के देखो। लेकिन उसके बाद भी क्या हमें पता चला कि ये फर्स्ट नंबर में बैंक जो होगा इस तरीके से, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब यहाँ से तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, तो क्या होगा, अब चैम्बर नंबर 3 के बदले चैम्बर नंबर 2 की बारी आएगी। चैम्बर नंबर 2 में क्या होगा, तो थर्ड चैम्बर में क्या करते थे हम, थर्ड स्टेप में क्या करते थे, अब जैसे हमने गूगल क्रोम पे सर्च करा तो हमें पता चला कि ये तो बैंक चोर है, और उसके बाद क्या करा, इसने सुसाइड करने की कोशिश करी, और सुसाइड करने के बावजूद भी डिहाइड्रोजिनेज नहीं हुआ। तो वही है, सुसाइड करा, फ्यूमरेट बना, लेकिन डिहाइड्रोजिनेज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे याद कर लेना इस तरीके से कि पहले तो ये फर्स्ट जो था, फर्स्ट में हम स्टार्टिंग में तो जो बच्चे होते हैं वो अपने मन की सुनते हैं, मन की सुनते तभी फंस गए, उसके बावजूद अब जो है वो अडल्ट हो गए, ठीक है। अब जो है फर्स्ट वो अडल्ट हो गए, और जो अडल्ट हो गए तब भी उन्होंने अपनी मन की सुनी, मतलब अडल्ट हो गए, उसके बावजूद भी वो क्या कर गए, फंस गए, ठीक है, क्योंकि अडल्ट में भी हमारे जो डिसीजन होते हैं वो करेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, तो अगेन वो फंस गए। बस फंसने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, देखो सुसाइड से फ्यूमरेट बना, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जाने का रास्ता यहाँ नहीं है, वो वापस ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने का कैरियर का काम कौन करता था, UQ तो करता था ना, तो UQ क्या करेगा, UBQ नोन कैरियर का काम करेगा, यहाँ पर भी यही है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए।
अब जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से U से H2 बन रहा है, यानी कि दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन होता है तो H+ रिलीज होता है, अगेन क्या हो रहा है, यहाँ से H+ रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से H+ रिलीज हुआ है, ठीक है। H+ यहाँ से H+ यहाँ से 4H हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि रिडक्शन हुआ है तो फिर इलेक्ट्रॉन को भी तो पास आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ आ गए, तो यहाँ एंट्री किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ भी एंट्री होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉक्स में फंस गए हैं 3 में, अब फंस गए तो फिर कैसे जाएंगे, तो इसकी मदद करेगा एक ऐसा कैरियर जो मोबाइल है, मतलब मूव कर सकता हो। तो कौन करेगा मूव, साइटोक्रोम, ठीक है। साइटोक्रोम मोबाइल कैरियर होता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम से अगर क्वेश्चन आता है तो आता है कि क्या होता है, तो आप बोलोगे इसे ये मोबाइल कैरियर होते हैं साइटोक्रोम, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना, क्या होते हैं साइटोक्रोम मोबाइल कैरियर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या इनका काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अंदर से बाहर की तरफ ले जाना। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, इस वाले चैम्बर से जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होता है उन सबको ले जाएगा, कहाँ पर, ये वाला पढ़ चुके हैं हम 4th चैम्बर में। 4th चैम्बर में ला करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के बाद यहाँ से H+ जो है ना वो भी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ चल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मैंने बोला था अब लास्ट स्टेज आ गई है। लास्ट स्टेज क्या थी, ऑक्सीडेज होने की। ऑक्सीडेज कब होगा, जब ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडेज वाला आ गया है पोर्शन। ऑक्सीडेज में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो फिर ये क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से H+ भी तो गया है ना, यहाँ से H+ रिलीज हुआ है और थोड़ा सा H+, देखो यहाँ से ना 4H था, 4H से 2H बचा। क्यों बचा, क्योंकि जो 2H है ना वो यहाँ पे ट्रांसफर होकर के इसके थ्रू चला गया है, इसके थ्रू यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ H+ नहीं गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी गए हैं, क्योंकि हमें पता है जब रिडक्शन हुआ था तो हाइड्रोजन हटा था, इलेक्ट्रॉन भी हटा था। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन भी ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे। तो यहाँ से H+ में जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहे हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, तो वाटर बन रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारी होती है कि रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में वाटर का प्रोडक्शन जो होता है, तो वो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरीके से वाटर का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब बचे हुए H का क्या करना है, 2H तो यहाँ चले गए, बचे हुए तो H है ना, वो 2H जो है वो 5th चैम्बर से होके जाएंगे। 5th चैम्बर क्या है, ATP सिंथेसाइजर। यहाँ पे जो भी कन्वर्जन था ना, ये NAD, FADH ये सारे कन्वर्ट हो गए हैं ATP के फॉर्म में, क्योंकि ये इनका रिडक्शन होता चला है ना। जैसे जैसे रिडक्शन होता है ना वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो F नोट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, किसकी, ATP की। ATP की एंट्री हो जाएगी तो ATP किसमें सिंथेसाइज होता है, ADP में और फॉस्फेट में। तो इसमें सिंथेसाइज हो जाएगा। ये जो है करेंसी यही हमें चाहिए थी ATP। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे सारी जो भी एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, और वो पैकेट ऑफ एनर्जी किसकी फॉर्म में होता है, ATP की फॉर्म में। तो बेशक ये NADH था, एक बड़ा था, उसको कन्वर्ट करा, उसका रिडक्शन कर करके हमने ATP में कन्वर्ट करा। ATP में कन्वर्ट करके ये आराम से ATP सिंथेसाइज से पास आउट हो पाया, ठीक है। ये पूरा तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कैसे हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, देन 3rd चैम्बर में गया था। 3rd चैम्बर में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था इस तरीके से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, ट्रांसफर होने के बाद इसमें गया, यहाँ से गया ये 2nd चैम्बर में। 2nd चैम्बर में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ था, फर्स्ट चैम्बर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था यूबीक्विनोन की मदद से 3rd चैम्बर में गया। 3rd चैम्बर में जाने का कोई रास्ता नहीं था, जैसे रास्ता नहीं मिला फिर क्या हुआ, 2nd चैम्बर से भी यही चीज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था अगेन यूबीक्विनोन की मदद से। जैसे ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन 3rd चैम्बर में चले गए। अब 3rd चैम्बर में तो कोई रास्ता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स को जाने का, तो इस टाइम पे इसकी मदद किसने करी, एक मोबाइल कैरियर ने। मोबाइल कैरियर क्या था, साइटोक्रोम। इसने क्या करा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इन्होंने कहा तुम्हारे पास तो रास्ता है नहीं, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके ये वाटर के पास गया, ऑक्सीजन के पास गया। ऑक्सीजन के पास जाने के बाद यहाँ से H+ भी ऑक्सीजन के पास गया, दोनों ने मिलकर वाटर प्रोड्यूस कर दिया। और जो बचा हुआ H+ है वो ATP की फॉर्म में रिलीज, ATP में उसने सिंथेसाइज करने में मदद करी और फिर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ATP बन गया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आते हैं कि टोटल ATP कितना बनता है एक पूरे रेस्पिरेशन में। तो टोटल ATP 36 ATP बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देना कि टोटल जो होते हैं वो 36 बनते हैं,
क्या बेटा, जो पूरा आपका साइकिल होता है रेस्पिरेशन का, उसमें एटीपी कितने फॉर्म होते हैं, कौन से साइकिल से कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, या ऑल ओवर कितने होते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस जो था, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना। तो जब वो होता है ना तो 2 NADH बनते हैं और 4 ATP बनते हैं, ठीक है, अलग, ये 4 अलग बनते हैं। और हमें पता है एक NADH जो होता है वो 3 ATP रिलीज करता है, ठीक है। NADP एक बड़ा अमाउंट है ना, तो उसमें ATP जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो एक NADP में अगर 3 होंगे तो 2 NADP में कितने होंगे, 3 गुणा 2 6। तो ये ATP कितने हो गए हैं, 6, ठीक है। अब जो 4 ATP बनते हैं ना, इसमें से 2 जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं, ठीक है, 2 ATP जो होते हैं वो यूज कर हो जाते हैं, या इस तरीके से करते हैं, माइनस लिख देते हैं, ठीक है, इसमें से 2 माइनस हो जाती है ATP, -2 ATP। क्यों, क्योंकि वहीं पे जब साइकिल हो रही होती है उसी में यूज हो जाते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। बचे कितने, 2, तो 2 बचे, और ATP तो एक का तो एक ही है ना मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 ATP बचे, और है मॉलिक्यूल्स कितने, ये 2 बचे, ठीक है, तो 2 ही बचे, तो कितने हो गए, 4। इस तरीके से हो गए। नेक्स्ट आता है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल भी सारा एक ही साथ प्रोसेस चलता है, क्रैब साइकिल भी चल रही होती है उसी टाइम पे, ग्लाइकोलाइसिस चलता है उसी टाइम पे, ETS चल रहा होता है, सारा एक साथ चलता है। किसी में कुछ रिलीज होता है तो वो ये यूज कर लेते हैं, किसी में कुछ एक्स्ट्रा रिलीज होता है तो वो ETS यूज कर लेता है, ET, ठीक है। किस तरीके से NADP में रिलीज होते हैं ना, तो वो ETS यूज कर लेता है, ठीक है। अब क्रैब साइकिल में 8 NADH रिलीज हुए, एक में बनते थे 3, तो 8 में कितने बन गए, 8 गुणा 3 24। अब FADH जो होता है ना, उसमें एक FAD में 2 बनते हैं, तो 2 में कितने बन गए, 4 बन गए। अब टोटल काउंट करो, कितने NAD, कितना ATP हो गए टोटल, तो टोटल ATP जो है वो 36 हो गए। तो अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी लिखा हुआ है, डायग्राम में चेक करना, मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है, एक बार रिवीजन कर लेना बेटा दोबारा इसका, हो सके तो वीडियो एक बार और देख लेना, ताकि आप लोग को मेमोरी इसकी परफेक्ट हो जाए, ठीक है।